भारत की अर्थव्यवस्था को एक छिपा हुआ इंजन चला रहा है और वो है बायोलॉजी। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं 151 अरब डॉलर की उस बायो इकोनॉमी के बारे में जो देश को बदल रही है और इनोवेशन की एक बिल्कुल नई कहानी लिख रही है। और ये कोई साइंस फिक्शन की बात नहीं है, ये एक असली आर्थिक क्रांति है जो इसी वक्त भारत की लैब्स और खेतों में हो रही है। चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे कर रही है। ये है वो आंकड़ा जो सब कुछ बयां कर देता है। 151 अरब डॉलर, ये है भारत की बायो इकोनॉमी की मौजूदा कीमत। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि यह विशाल आंकड़ा सिर्फ 4 सालों में लगभग दुगना हो गया है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर बायोलॉजी जैसी चीज इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था को ताकत दे कैसे रही है, और इसका असर सिर्फ भारत पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर क्या पड़ने वाला है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये बायो इकोनॉमी आखिर है क्या। देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये वो सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज मतलब पौधे, जानवर और छोटे छोटे जीवों का इस्तेमाल करके हमारे लिए ज़रूरी चीज़ें बनाती है, जैसे ईंधन, दवाइयाँ और नए तरह के मटेरियल्स। अच्छा, तो ये 151 अरब डॉलर की भारी भरकम रकम आ कहाँ से रही है? इससे समझने के लिए चलिए इसे उन 4 मेन इंजनों में तोड़कर देखते हैं जो इस ग्रोथ को रफ्तार दे रहे हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है बायो इंडस्ट्रियल, जो इस पूरी इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा है। जरा सोचिए, बायोफ्यूल, बायोप्लास्टिक और इंडस्ट्रियल एंजाइम के बारे में। ये वो सभी चीजें हैं जो हम खाने के अलावा दूसरे मकसदों के लिए बायोलॉजिकल रिसोर्सेज से बनाते हैं। ये सेक्टर लगातार बढ़ रहा है क्योंकि दुनिया अब सस्टेनेबल यानी टिकाऊ विकल्पों की तरफ देख रही है। और इसी वजह से आज भारत दुनिया में इथेनॉल का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन चुका है और यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। अब बात करते हैं दूसरे इंजन की, बायोफार्मा। ये एक ऐसा एरिया है जहां भारत पहले से ही एक ग्लोबल खिलाड़ी है। इसमें जीवन बचाने वाली दवाएं, टीके और जांच की तकनीकें, ये सब कुछ शामिल है। अगर हम प्रोडक्शन वॉल्यूम की बात करें तो भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा दवा उत्पादक है। पूरे देश में 10,500 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स काम कर रही हैं। ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। हमारा अगला इंजन है बायो एग्रीकल्चर। ये सेक्टर हमारी बढ़ती आबादी का पेट भरने और फूड सिक्योरिटी को पक्का करने के लिए बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर बीटी कॉटन जैसे इनोवेशंस, जो एक जेनेटिकली मॉडिफाइड कीट प्रतिरोधी पौधा है, खेती का पूरा तरीका बदल रहे हैं। इससे कम कीटनाशकों का इस्तेमाल होता है और पैदावार भी बढ़ती है। और आखिर में चौथा इंजन है बायो सर्विसेज, जो इस पूरे इकोसिस्टम की रीढ़ की हड्डी है। इसमें रिसर्च, क्लिनिकल ट्रायल और वो सभी डेटा सर्विसेज शामिल हैं जो इनोवेशन को सच में मुमकिन बनाती हैं। तो जब हम इन सभी हिस्सों को एक साथ रखकर देखते हैं तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। बायो इंडस्ट्रियल और बायोफार्मा सेक्टर सबसे आगे हैं, जो मिलकर कुल बायो इकोनॉमी का 80% से ज्यादा हिस्सा बनाते हैं। चलिए अब जरा नंबरों से आगे बढ़कर उन असली प्रोडक्ट्स और सफलताओं पर ध्यान देते हैं जो सीधे सीधे लोगों की जिंदगी पर असर डाल रही हैं। जरा सोचिए, सिर्फ 2023 में ही हमने कुछ कमाल की सफलताएं देखी। हीमोफीलिया के लिए भारत के पहले जीन थेरेपी ट्रायल को मंजूरी मिली, एक नया कॉम्पैक्ट एमआरआई स्कैनर आया और यहाँ तक कि सूखे का सामना करने वाली चने की एक नई किस्म भी तैयार की गई। इनोवेशन हर तरफ हो रहा है। इनमें से एक खास प्रोडक्ट है सर्वावैक, जो भारत की पहली घरेलू सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन है। ये डेवलपमेंट पब्लिक हेल्थ और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। लेकिन ये जो इतनी जबरदस्त ग्रोथ है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इसके पीछे सरकार की सोची समझी नीतियां हैं जो इस आग को और हवा दे रही हैं। इसके सेंटर में है नेशनल बायो E3 पॉलिसी। ये इनोवेशन को बढ़ावा देने, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने, नियमों को आसान बनाने और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार का एक पूरा रोड मैप है। मकसद साफ है, विकास के लिए सही माहौल तैयार करना। तो अब आगे क्या? चलिए भविष्य की ओर देखते हैं और समझते हैं कि भारत की बायो इकोनॉमी का अनुमानित विकास और आगे की राह कैसी होने वाली है। और भविष्य तो और भी ज्यादा उज्जवल दिखता है। 2030 के अनुमान ये बताते हैं कि सभी सेक्टर्स में जबरदस्त ग्रोथ होगी, खासकर बायो सर्विसेज और बायो एग्रीकल्चर में, जिनके लगभग 20% की सालाना दर से बढ़ने की उम्मीद है। जाहिर है, रास्ता हमेशा आसान नहीं होता,
एक तरफ पर्सनलाइज्ड मेडिसिन और टिकाऊ प्रोडक्ट्स में कमाल के मौके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने और लगातार बदलते नियमों से निपटने जैसी असली चुनौतियां भी हैं। आखिर में ये सब कुछ इस एक मुख्य आइडिया पर आकर टिकता है। बायोलॉजी भविष्य के लिए एक फंडामेंटल टेक्नोलॉजी बन रही है जो इंडस्ट्री के हर पहलू को पावर दे रही है। और ये हमें एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर ले आता है। क्या भारत की बायो इकोनॉमी का ये उभार सिर्फ एक इकोनॉमिक स्टोरी से कहीं ज्यादा हो सकता है? क्या ये एक ज्यादा हरे भरे ग्रह के लिए एक नया ब्लूप्रिंट तैयार कर सकता है?